हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे लेक्चर 6 के बारे में, जो कि है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम के बारे में। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो है हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डाटा के बारे में कि आपका हिस्ट्री में जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई चीज़ थी या नहीं थी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वगैरह के बारे में। तो फर्स्ट रफ एस्टीमेट जो है नेशनल इनकम के वो बनाए थे दादा भाई नारोजी जी ने 1867-68 के अंदर। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में आपका एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट साइंटिफिक एस्टीमेट जो है वो बनाया था प्रोफेसर VK RV राव ने 1931-32 के अंदर। नेशनल इनकम कमेटी सेटअप की गई थी 1949 में, जिसके चेयरमैन जो थे PC महालनोबिस थे। आपका क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, PC महालनोबिस जो है इनका एक 5 ईयर प्लान के अंदर जिक्र होता है। आपको बताना है कौन से 5 ईयर प्लान में जो है इनका नाम मेंशन है। नेक्स्ट आपका करंटली नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO एस्टिमेट द नेशनल इनकम। इट पब्लिशेज द पब्लिक अकाउंट स्टैटिक्स एनुअली। दिस फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये कुछ 2000 फैक्ट थे, आप देख लेना एक बार इनको। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है? नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम इज द ऑफ अ कंट्री मीन्स द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ फाइनेंशियल ईयर। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है। जैसे इस साल का अगर आप देखोगे तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। नेक्स्ट जो है 31 मार्च 2023 तक ये चलेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया में काउंट होता है। इंडियन नेशनल अकाउंटिंग रेफर टू द सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल दैट आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एंड इनकम और इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इंडिया में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या इनकम हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या हो रही है कंट्री वगैरह में, तो वो सब जो है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर आता है आपका। ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन की ये पूरा एग्जाम्पल समझाने में बहुत टाइम लगेगा, आपको देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ये फ़ोन ख़रीदा है बाई चांस। ठीक है, ये फ़ोन की वैल्यू जो है 1 लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस फ़ोन की वैल्यू जो है 1 लाख रुपये है। आज है मान लो डेट 30 जुलाई फॉर एग्जांपल। 10 दिन के बाद अगर मार्केट में इस फ़ोन को मैं बेचने जाऊंगा तो इसकी जो वैल्यू है मुझे एग्जैक्टली 1 लाख रुपए नहीं मिलेगी। समवेयर अराउंड 90,000 के आसपास जो है इसकी मार्केट वैल्यू जो है लगाएंगे। ठीक है, लोग खरीदेंगे अगर तो इसको 90,000 में खरीदेंगे, या फिर 3-4 महीने बाद जाऊँगा तो इसकी वैल्यू जो है 80,000 मिलेगी मुझे। ठीक है, तो 20,000 का जो यहाँ पे नुकसान हुआ उसको हम बेसिकली डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हर प्रोडक्ट के ऊपर आपकी लगती है। जो भी आप देखोगे, गाड़ी लेके आते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, घर लेते हो तो उसकी वैल्यू तो खैर बढ़ जाती है। ठीक है, जो वैसे जो एसेट होते हैं, ठीक है, बेसिकली जिनकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएटिंग होती है उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा ये वर्ड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं? इट रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर द रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज अ फार्मर प्रोड्यूस कॉटन वर्थ ₹500। एक फार्मर है, उसने 500 रुपये का कॉटन जो है प्रोड्यूस किया और सेल कर दिया इसको क्लॉथ मिल को। ठीक है, क्लॉथ मिल ने क्या किया, उसका यूज़ किया और एक जो है एक कपड़ा बनाया उसका, उससे जो कि 1500 रुपये में बेचा गया। ठीक है, जस्ट अज्यूम 300 मीटर्स ऑफ क्लॉथ जो है वो बनाया गया और उसकी मार्केट जो प्राइस है वो पर 5 रुपीज़ पर मीटर है। ठीक है, इस वैल्यू में बट क्या है आपका जो ये जितनी भी वैल्यू आपकी बनी है इसके अंदर आपका कॉटन यूज़ हुआ है। ठीक है, बट इन दिस वैल्यू ऑफ कॉटन इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड कॉटन यूज बाय द क्लॉथ मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड। सो वैल्यू ऑफ द कॉटन इज 500 विल बी इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू एडिड विल बी 1000 रुपीज़। तो कॉटन की कॉस्ट थी 500 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्लॉथ बन के तैयार हो गया उसकी कॉस्ट थी जो है 1000 रुपीज़। तो जो 500 रुपये ये इंटरमीडिएट गुड आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेजर ऑफ डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम, किस किस मेथड क्या क्या चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। तो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे GDP है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, ये सब जो है आपके इसमें यूज़ होते हैं। अलॉन्ग विद द अदर मेजर सच एज पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सब जो है चीज़ें इंक्लूड होकर आपकी नेशनल इनकम निकलती है। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट नेशनल इनकम इज नॉट द सम ऑफ ऑल इनकम अर्न बाय ऑल सिटीजन्स बट ओनली दोज इनकम विच एक्योर ड्यू टू द पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका फैक्ट अबाउट नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम किसी कंट्री की बढ़ती है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, नो डाउट, है ना, ग्रोथ इंक्रीज होगी, इंडिविजुअल इनकम इंक्रीज होगी। अब कोई ना कोई तो काम कर ही रहा होगा ना उस जगह। तो नेशनल इनकम मान लीजिए बढ़ रही है तो उससे जो है तीनों चीज़ें बढ़ती हैं आपकी। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती है, बहुत ध्यान से समझिएगा इनको। GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक का क्या मतलब है? तो GDP आपका है यहाँ पे टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, कोई भी मान लो प्रोडक्ट जो है बन के तैयार हो गया या फिर कोई सर्विसेज
जिनको हम दे रहे हैं बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक लिमिटेड स्पेस के अंदर। फॉर एग्जांपल इंडिया है आपका, ये मान लो इंडिया का स्पेस है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो है उसके अंदर आपको जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द इकोनॉमी विद इन टेरिटरी ऑफ कंट्री फाइनेंशियल ईयर, आपको बता दिया था मैंने पहले ही, ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी इसमें क्या है और इंटरमीडिएट गुड क्या है। इंटरमीडिएट तो मैंने आपको बता दिया रॉ मटेरियल है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इसमें ये एग्जांपल आप यहाँ पे छोड़ दो इसको, बट मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारी कंट्री है, ठीक है, इसके अंदर पूरे एरिया के अंदर, ठीक है, जो भी आपका फाइनल गुड बन रहे हैं और जितने भी सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं सिंपली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जीडीपी का ही एक पार्ट है जीडीपी ग्रोथ रेट पर एनम परसेंटेज चेंज इन जीडीपी इज द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल इफ अ कंट्री हैज़ अ जीडीपी ऑफ 106 रुपीज़, ठीक है, विच इज़ 6 रुपीज़ हायर देन द लास्ट ईयर, ठीक है। मान लीजिए लास्ट ईयर हमारी जीडीपी 100 रुपये की थी, इस साल जो 106 रुपये की होगी, तो 6% से जो हमने ग्रोथ की है, ये आपका जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। देन आपका आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब 2-3 चीज़ें आएंगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ये सब थोड़ा सा और केयरफुली आपको समझना है, ठीक है। अब जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट देखेंगे, फैक्टर से आपको पता चल रहा है, फैक्टर मतलब फैक्ट्री, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइक मशीन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय फर्म विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। जीडीपी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लो मैं लगा के चल रहा हूँ कि एक हमने मोबाइल यहाँ पे बना दिया, इसकी वैल्यू 80,000 रुपीज़ है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मान लो पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्स लगाती है, जैसे जीएसटी आपका लगाती है, ये सब चीज़ें, तो 20,000 मान लो इसका यहाँ पे जीएसटी लगा दिया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी करंट में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो 80,000 है, जस्ट इतना ध्यान रखो, और 20,000 इस पर जो है इन्होंने टैक्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, ये आपको मैं नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, अब फैक्ट्री से माल जो है मार्केट के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए मोबाइल है, इसकी वैल्यू मार्केट में आपको देखने को मिली 1 लाख रुपये, ठीक है। अब 1 लाख को हम ब्रेकअप अगर करेंगे तो क्या होगा, 80,000 प्लस में 20,000 के आपके जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनको दोनों को मिला के 1 लाख हो जाएगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मनी वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये टैक्सेस के बाद वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। वापस आ जाओ एक बार यहाँ पे मैंने आपको बताया था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी आप देख लेना यहाँ पे जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है आपका, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं आपको बोलूँ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये यहाँ पे प्लस में तो इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है जी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, प्राइवेट कंजम्पशन प्लस में ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट हम जो दूसरी बाहर की कंट्री से जो है मंगाते हैं कोई भी सामान, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, यहाँ से जो भेजते हैं उसको जो है एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है CIGXM, ठीक है। यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका फॉर्मूला जो है ऑप्शन में आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आता है GNP होता है आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज सिटीजन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेशनल आ गया ना यहाँ पे, नेशनल मतलब जो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, कंट्रीज सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई हैं सिर्फ कंट्री के सिटीजन के द्वारा, वो इसमें होगा इसमें। अब यहाँ पे देखो GNP, GDP आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, प्लस में इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो लोग इंडिया के हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, बाहर रह रहे हैं, तो वो कुछ पैसा भेजते हैं कंट्री के अंदर, तो वो भी इसमें काउंट होगी नेशनल इनकम में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। GNP में GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्नड बाय द फॉरेन नेशनल इन आवर कंट्री। अब ऐसा भी होगा ना, बहुत सारी जैसे कंपनी गूगल है, इन सब के बहुत सारे फॉरनर जो है इंडिया में काम करते हैं, तो ये लोग जो सैलरी लेते हैं उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सैलरी तो भेज देते हैं बाहर, है ना, तो वो कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंडिया GNP इज ऑलवेज लोअर देन द GDP, क्योंकि हमारे यहाँ से जो इनकम कमा के बाहर भेजते हैं वो बहुत ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ कि जो बाहर से हमारी इनकम कमा के लोग भेज रहे हैं उससे, ठीक है, याद रखना है आपको। देन आता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज द GNP आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो NNP इज इक्वल टू GDP
प्लस में इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में डेप्रिसिएशन, तो क्या हो जाएगा एनएनपी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था ना जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है आपका, जीएनपी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनएनपी इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ एनएनपी आर एज फॉलोज। क्यों यूज़ करते हैं हम एनएनपी के, क्या क्या यूज़ है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहला यूज़ है इट इज़ दिस इज़ द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब क्वेश्चन अगर आपका आए कि नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो एनएनपी का जो है कंसेप्ट आपको वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ वन नेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन को घटा दिया है यहाँ पे, और जो इनकम वगैरह जो है जो बाहर से जो आती है उसको हमने इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। वेन एवर वी डिसाइड एनएनपी बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी गेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट नेशन, इनकम पर हेड पर ईयर, ठीक है। ये इसमें भी यूजफुल है। उसके बाद ये 2-3 चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, ठीक है। ऑल अबव वेरिएबल्स आर इवेल्युएटेड एट मार्केट प्राइसेस, बट मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्योर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में सब्सिडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखना। नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब एनएनपी को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारे ना आपस में कंसेप्ट है। एनएनपी क्या था आपका, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, आगे काम आएगा देखना। तो यहाँ पे आपका आ गया एनएनपी, सॉरी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में सब्सिडीज, ठीक है। बट फ्रॉम जनवरी 2015 ऑनवर्ड नेशनल इनकम इन इंडिया इज बीइंग कंप्यूटेड एट मार्केट प्राइस। ये याद रखना है, नेशनल इनकम पहले एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे होती थी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे होती थी, बट 2015 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मार्केट प्राइस पे जो है करना शुरू कर दिया, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री के प्राइस पे, यानी 80,000 वाले रेट पे, मार्केट प्राइस मतलब 1 लाख वाले रेट पे आफ्टर टैक्सेस, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका ग्रीन अकाउंटिंग एंड द ग्रीन जीडीपी। ग्रीन अकाउंटिंग इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट टू फैक्टर एनवायरमेंटल कॉस्ट इनटू द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस में वेस्ट अपॉन में डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने में, ठीक है। पर्सनल इनकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2018 सीएपीएफ के अंदर, सीडीएस 2019 के अंदर ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आए हैं आपके। पर्सनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज़ रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, जो कि हाउस होल्ड्स को जो है मिलता है, ठीक है। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझाने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम इसमें लगेगा। जस्ट रिमेंबर, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस में ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फर्म्स। ये आपकी सैलरीज वगैरह हैं, और जो गवर्नमेंट जो देती है आपको, जैसे वेजेस वगैरह, उस तरीके से है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे आएगा आपका। आगे आता है कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द नेशनल इनकम। इन इंडिया इनकम वॉज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, बट आफ्टर 2015 इट इज मेजर्ड बाय द ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस रादर देन द फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ग्रोस वैल्यू का आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिड प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडी कौन सी होती है, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, कुछ चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो उसके ऊपर सब्सिडी देती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ईवी कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, ठीक है, इनको प्रमोट करने के लिए आपको जो उसका प्राइस कम पे करना पड़ता है, टैक्सेज में छूट मिल जाती है। नेक्स्ट आपका इशू ऑफ प्राइस। इनकम कैन बी अराइव्ड एट बाय यूजिंग टू प्राइसेस, कांस्टेंट एंड करंट। द डिफरेंस लाइज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता होगा, महंगाई। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में आप मान लो फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट खरीद सकते हो आज, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन ये चॉकलेट जो आपको 100 रुपये में एक चॉकलेट नहीं मिलेगी, इसका प्राइस जो है बढ़ के 106 रुपये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ जाता है। बेस ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे I'm marking it important. Base year in India has been revised from 2004-5 to 2011 and 12. ये आपको याद रखना है, पहले 4 और 5 को हम बेस प्राइस लेके चलते थे, अब 11-12 हो गए, ठीक है। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइजेज और एट रियल जीडीपी। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी। Generally, developing countries calculate national income at constant prices and the developed country calculate it on the current prices. But for CSO releases the national income data at the current price to for statistical purposes. तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट होती है अपनी कॉन्स्टेंट प्राइस पे या फिर रियल जीडीपी पे। नेक्स्ट है आपका एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन। 3 टाइप की इनकम इसमें लिखी हुई है, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। नॉमिनल इनकम क्या है, इट इज़ द वेज ऑफ अ पर्सन गेट्स इन हैंड पर डे और पर मंथ, दस इट इज़ द मेजर ऑफ इनकम एट करंट प्राइजेज विद नो एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब जो भी आपको सैलरी मिल रही है जिसके अंदर इन्फ्लेशन का कोई लेना देना नहीं है, उसको हम जो है नॉमिनल इनकम बोलेंगे। रियल इनकम क्या होती है, इट इज़ द नॉमिनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल आज आपकी सैलरी जो है, मान लीजिए मैं 10,000 रुपये मान के चल रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट ईयर भी जो है इसकी आपकी सैलरी जो है 10,000 अगर दूंगा, तो मैंने आपको बताया था कि आप 100 रुपये में पहले जो चॉकलेट खरीद सकते थे वो अब 106 की हो चुकी है। तो जो वैल्यू आपको लास्ट ईयर अभी करंट में मान लो 10,000 में मिल जाएगी, वो 10,000 में नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगी। तो उसके हिसाब से मुझे आपकी जो है सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो होती है आपकी रियल इनकम, जब आपकी इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होती है। आपने DA का सुना होगा ना, DA हाइक करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं ताकि इन्फ्लेशन के बराबर मैच हो जाए आपका, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ वेज वन इज़ फ्री टू यूज़ विच इज़ डायरेक्ट आफ्टर डिडक्टिंग द डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द रियल और द नॉमिनल इनकम। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको सैलरी मिली है, फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी 1,00,000 रुपये है, ठीक है, ठीक है, 1,00,000 रुपये सैलरी है। अब उसकी इतनी सैलरी बनती है कि उसको टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स वैक्स भर के उसकी सैलरी मान लीजिए हो जाती है 80,000 रुपये, ठीक है। तो ये इनकम वो इनकम है डिस्पोजेबल, मतलब जिसको वो डिस्पोज कर सकते हैं, यानी उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन और इस तरीके से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वन ऑन अ पर कैपिटा इनकम बेसिस इंडिया इज रैंक्ड 142 बाय GDP नॉमिनल एंड 124 बाय GDP परचेजिंग पावर पैरिटी इन 2020 के अंदर, ठीक है। अब GDP मेजर करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ PYQs देख लेते हैं इसके बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी मैंने आपको बताया था डिस्पोजेबल इनकम कौन सी, जिसको वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका पर्सनल इनकम जिसके अंदर से हम टैक्सेस निकाल दें, ठीक है। टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स हो गया आपका, ठीक है, और मिसलेनियस जैसे फाइन वगैरह हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर आपकी सैलरी डिडक्ट जो होती है वो सब चीज़ें मिला के। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फीस फाइन एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका नेशनल इनकम अकाउंट्स। पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज, ऊपर मैंने आपको बताया था, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट टैक्स, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ऑफ द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फॉर्म्स। ये CA पे 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शंस आर रियल GDP is calculated by valuing output of the different years at the common prices. Potential GDP is the real GDP that the economy would produce if the resources were fully employed. Nominal GDP is calculated by valuing output of different year at the constant prices. And real GDP per capita is the ratio of real GDP divided by the population. So nominal GDP is calculated by valuing output of the different years at constant prices. This will be the correct answer. ऑप्शन C जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इन इंडिया द बेस ईयर ऑफ द न्यू GDP सीरीज हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम 2004-05 टू 2011-12। मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो 2004-05 से जो है शिफ्ट करके उसको 11-12 जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका द 7.6 ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड बाय इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 15-16 इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस है आपका? GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस के ऊपर जो है आपका बेस्ड है, आपको याद रखना है, डी ऑप्शन, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, याद करिए, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस में सब्सिडी जो आपको मिलती हैं वो। इसका करेक्ट आंसर जो है वी ऑप्शन हो जाएगा। CDS 2014 के अंदर ये आपका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज इन इट्स पर कैपिटा GDP, इट्स GDP मस्ट नेसेसरली बी ग्रोइंग, ठीक बात है। इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इन्फ्लेशन, इट्स GDP मस्ट बी डिक्रीजिंग, ये भी ठीक बात है। तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में सब्सिडी। ऊपर हमने जो किया था वही चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। तो GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में सब्सिडीज, ठीक है। ये आपका जो है नेशनल इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशनल ईयर, बिल्कुल सही है। इट इज़ इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड एंड प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका एक बार देखना पड़ेगा, इसमें आंसर बहुत 1 and 2 दिया गया है, बट सेकंड स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आप बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? इट इज़ इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखना पड़ेगा इसका, आप एक बार देख के बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम इज द नेट प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो लास्ट के दो वाले तो काट दो, डोमेस्टिक नहीं होता है, नेशनल प्रोडक्ट होता है।
एक ऑप्शन है आपका फैक्टर कॉस्ट, एक ऑप्शन है आपका मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था IAS के एग्जाम में 1997 के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे जो है आपका जो आंसर था वो था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बट 2015 के बाद जो है इसको मार्केट प्राइस पे करना शुरू कर दिया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए आएगा, ठीक है। इसके हिसाब से बी है क्वेश्चन के हिसाब से 1997 के हिसाब से, बट अभी जो है वो चेंज हो गया है, अब उसका मार्केट प्राइस पे हम मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी फंडा, थैंक यू सो मच।